जय हिंद फ्रेंड्स। आज देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग व अनुच्छेद, जो कि हम पहले पार्ट में देख लिए हैं। भाग 1 से 11 तक। इसमें देखेंगे हम पार्ट 2 में भाग 12 से भाग 22 तक। तो जिसमें हम पहले देखे थे भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 2 में देखे थे नागरिकता, भाग 3 में देखे थे मौलिक अधिकार, भाग 4 में देखे के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तथा भाग 4 क में देखे थे उसके अपने मौलिक कर्तव्य कौन कौन से है। उसके बाद से देखे थे भाग 5 में संघ, उसके बाद 6वें में देखे थे राज्य, उसके बाद देखे थे 7वें जो कि निश्चित हो गया है, यह पहली अनुसूची के ख के राज्य थे। उसके बाद से देखे थे हम भाग 7 के बाद भाग 8 देखे थे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र था। भाग 9 देखे थे पंचायत, उसके बाद से 9 क देखे थे नगर पालिका थी, 9 ख देखे थे यह सहकारी समिति थी, तथा 10वें में आए थे भाग 10 में, तो उसमें देखे थे अनुसूचित जाति और जनजाति। उसके बाद से 10वें के बाद से हम 11वें में देखे थे संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। अब देखेंगे हम भाग 12 में देखेंगे वित्त, संपत्ति, संविदा व वाद। इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें कुल 4 अध्याय है, जिसमें आप पहले अध्याय को देख सकते हैं। पहला अध्याय वित्त से है, तथा दूसरा अध्याय उधार लेना, तथा तीसरा अध्याय इसमें संपत्ति, संविदा, हमारा राइट यानी अधिकार, उसके बाद से दायित्व, उसके बाद से बधाई व वाद, यह तीसरे अध्याय में है। उसके बाद से इसका चौथा अध्याय जो कि संपत्ति का अधिकार है, जो भाग 12 में आ गया है, अनुच्छेद 300 का। यह 44वां संविधान संशोधन यह 1979 में इसे मूल अधिकार से निकालकर इसे विधिक अधिकार यानी भाग 12 में लियाकर इसे रख दिया गया, जो कि यह 68 में 44वां संविधान संशोधन 1978। उसके बाद से इसे 1979 में लागू किया गया, जो कि आप देख सकते हैं। यह भाग 12 के अध्याय 4 में ये संपत्ति का अधिकार से उल्लेखित है। अब देखेंगे भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, यानी इसमें कहा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, केवल भारत के ही राज्य क्षेत्र के भीतर क्या करना है। इसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम, इन तीनों का उल्लेख अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक उल्लेखित किया गया है, जो कि हम भाग 12 में आपको अनुच्छेद नहीं बताए तो ये देख सकते हैं। अनुच्छेद 264 से 300 को तक भाग 12 में उल्लेख है। उसके बाद से हम देखेंगे अगले भाग 14 को। भाग 14 में देख सकते हैं यहाँ संघ राज्य के बीच अधीन सेवाएं, यानी संघ और राज्य के बीच कौन कौन सी अधीन सेवाएं हैं, तो वो भी देखेंगे। इसमें भी दो भाग या अध्याय है, जिसे देख सकते हैं। पहला सेवाएं है, उसके बाद से दूसरे में है लोक सेवा आयोग, यानी लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी या अनुच्छेद 315 आता है। और देख सकते हैं इसका जो भाग 14 है, भाग 14 में ये अनुच्छेद 308 से 323 तक उल्लेखित है। उसके बाद देखेंगे भाग 14 को। भाग 14 को क्या है, तो भाग 14 को अधिकरण है, जो कि प्रशासनिक अधिकरण होता है। वैसे ही यह 323 से 323 ख तक उल्लेखित है। उसके बाद से देखेंगे भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन है, यह अनुच्छेद 324 से 329 क तक है। इसे आप इम्पोर्टेंट मानेंगे क्योंकि अधिकतर कंपटीशन परीक्षाओं में निर्वाचन से पूछता है। उसके बाद से देखेंगे भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद
330 से अनुच्छेद 342 तक उल्लेखित है। अब देखेंगे हम भाग 17 में राजभाषा है। ये भी आपको देख लेंगे, यह 4 अध्याय में है, जो कि संघ की भाषा है। अध्याय 1 संघ की भाषा, दूसरा अध्याय में है प्रादेशिक भाषा, तथा तीसरे अध्याय में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आदि की भाषा है। उसके बाद से अध्याय 4 में देख लेंगे विशेष निवेश। उसके बाद से देखेंगे यह अनुच्छेद 343 से 351 तक उल्लेखित है। उसके बाद से हम देखेंगे भाग 18 में आपात उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेखित है। उसके बाद से हम देखेंगे प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन में हम देखेंगे अनुच्छेद 361 से 367 तक उल्लेखित है। उसके बाद भाग 20 आता है, जो कि संविधान संशोधन है। यह संविधान का संशोधन भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख हुआ है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भाग 21 में दिया है स्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। यह अनुच्छेद 369 से 392 तक उल्लेखित हुआ है। उसके बाद से देखेंगे अंतिम भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और निरसन। यह अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 तक है। ऐसे हम पूरे भारत के संविधान के प्रमुख भाग व अनुसूची को देखे हैं। यह आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।